के लिए हम हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, राहुल भाटिया। बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी। कॉल आपकी तरफ से आया है, आप बताइए। क्या फ़ोन है सर आपको? है सर क्या फ़ोन है आपको बता सकते हैं आप? यही कॉल आपकी तरफ से आया है ना। मैंने तो सिर्फ रिस्पॉन्स करके, उसने बोला एक दवाई दो दवाई, तो मैंने वो किया है सिर्फ। सर देखिए, राहुल भाटिया बात कर रहा हूँ टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, बट मैंने कॉल नहीं किया। मे बी आपको IVR कॉल रिसीव हुआ हो डिपार्टमेंट से। हम्म। आप कंफर्मेशन के लिए अपना नाम और एज बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ किस रिगार्डिंग आपको मैसेज किया गया और कॉल की गई है। मैं राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। आप कहाँ से बोल रहे हो? सर पूरा सर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मतलब किस स्टेट से या किस कंट्री से? सर दिल्ली से बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस बौर संचार भवन। नहीं, एक्चुअली में क्या है, इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है ना +87 आ रहा है। आप नंबर की बात कर रहे हैं? हाँ, जो आपका नंबर है +87। सर ये नंबर नहीं होता, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल होता है। जो आपको एक IVR मैसेज रिसीव हुआ, आपने कनेक्ट किया, देन आपकी कॉल जो डिपार्टमेंट में कंज्यूमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट में कनेक्ट की गई है। इसके जो लास्ट 5 डिजिट होते हैं ये रिकॉर्डेड होते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए। अपना पूरा नाम और एज बताइएगा। राहुल शर्मा, एज 37। ओके, 37। हाँ ओके राहुल जी, अभी जो नंबर आप जिससे मुझसे बात कर रहे हैं 9868-499-280, ये आपके नाम पे ही रजिस्टर है करंटली आप जिससे बात कर रहे हैं? हाँ जी। ओके राहुल जी, मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ आपके नाम पे एक नोटिस श्योर है। हाँ। जो भी मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर्ड है आपके नाम पे, सभी को आधे घंटे में डीएक्टिवेट किया जाएगा एंड आपके आधार कार्ड को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। ओके, क्यों लेकिन क्यों क्यों डीएक्टिवेट कर रहे हो भैया? सर इसका कारण ये है कि आपके नाम पे जो जियो का मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर्ड किया है आपने रिसेंटली, उस नंबर से सर बहुत से व्यक्तियों को फ्रॉड मैसेज किए गए थे, जैसे कि गैमलिंग, पोर्नोग्राफी का एडवर्टाइजमेंट्स, इलीगल हरासमेंट की गई है। सो जिसके कारण आपके सभी नंबर्स को डीएक्टिवेट किया जा रहा है और आपके आधार कार्ड को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है आने वाले 5 सालों के लिए। ऐसे कैसे, मतलब कुछ वो तो होगा ना यार, कि मतलब किस वजह से कर रहे हैं? जी सर, ये नंबर आप नोट कर लीजिए जो वायलेशन की है हमारे टेली कम्युनिकेशन की। 933-5555। जस्ट अ मिनट रुको। ओके हाँ जी, बताइए। 933 933 5555 5555 159। 159। जी सर। ये किसका नंबर है? किसका नंबर है सर? ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर किया अच्छा, नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। आपका नंबर नहीं है, आप श्योर हैं? हाँ हाँ, मेरा तो ये कोई नंबर नहीं है। यही है ना 9। एक मिनट रुको यार। 9335555 159। जी सर, राइट। नहीं नहीं, मेरा नंबर तो नहीं है। देखिए राहुल जी, आपको भी जानकारी होगी कि मोबाइल फोन नंबर परचेज करने के लिए आपका फिजिकली प्रेजेंस होना, आपका फिंगरप्रिंट्स, आपका बायोमेट्रिक्स और उसके साथ फोटो और सिग्नेचर लिया जाता है। एम आई राइट सर? हाँ जी। आप कह रहे हैं ये नंबर आपने रजिस्टर नहीं किया, तो ये आपके बिना फिंगरप्रिंट्स के ये कैसे पॉसिबल हो सकता है आपके नाम पे? नहीं तो मैंने तो कभी लिया ही नहीं है नंबर। मैं तो, मेरे तो लिस्ट में ही नहीं है ये नंबर। सर कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है आपके नाम पे ये आपकी बिना जानकारी के?
तो वो तो आप बताइए ना, आपके पास जानकारी है तो। सर देखिए, हमारा काम है आपको नोटिफाई करना, और मेरे डिपार्टमेंट में यही श्योर है कि ये नंबर 26 अक्टूबर 2024 को आलमबाग लखनऊ से दोपहर 2:45 पर आपके नाम पर रजिस्टर किया गया है। और ये नंबर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की वायलेशन पर है, जिसके कारण से आपके सभी नंबर्स को बंद किए जा रहे हैं नहीं, और आधार कार्ड को किस नाम ब्लैकलिस्ट से किया जा रहा बताया है आपने, आने किस वाले। नाम से और क्या? सॉरी, 26 अक्टूबर 2024 को आलमबाग लखनऊ से। 26 अक्टूबर 2000 मतलब कल के दिन में? सर 26 अक्टूबर पिछला अच्छा, मंथ जो है, अक्टूबर, ठीक है, हाँ। 10वां महीना। ओके तो ओके सर आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आपने ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं किया, आपको जानकारी नहीं है। हम्म। तो अगर आपको हमारे डिपार्टमेंट से कॉल करके नोटिफाई ना किया जाता तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं थी। आपको कोई जानकारी नहीं थी। हम्म। ओके, तो सर आपका ये कहना है कि आपने ये नंबर परचेज नहीं किया, तो देखिए मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लाइन है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। हम्म। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका आधार कार्ड कभी आपसे लॉस हो गया हो, या कभी खो गया हो, या आपने किसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को यूज़ करने के लिए दिया हो? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ ये है कि आधार की कॉपी तो देते रहते हैं इधर उधर। आधार की कॉपी देते रहते हैं, ओके सर। वो तो मतलब कभी एंड भी कभी किसी आपने चीज के किसी लिए चाहिए ऑनलाइन। हो, ये हो तो मतलब देते हैं ना आधार की कॉपी तो। पर ऐसे ओरिजिनल तो नहीं हुआ एब्सोल्युटली है। राइट सर। आधार कार्ड एक जनरल डॉक्यूमेंट्स है, और जहाँ पे भी जरूरत पड़ता है उसको शेयर किया जाता है। हाँ हाँ। तो सर बट मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट जैसा आप मुझे बता रहे हैं, जितनी श्योरिटी से आपने मुझे बताया कि नंबर आपने रजिस्टर नहीं किया, आप कभी लखनऊ नहीं गए, हाँ। तो सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट आपके केस में ये लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपकी बिना जानकारी के आपके आधार कार्ड को लीक आउट करके उसका मिसयूज किया है, हाँ। और आपके नाम पे ये सिम कार्ड परचेज करके इससे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन आधार पे ऐसे सिम कार्ड, आप तो खुद बोल रहे थे ना कि वो बायोमेट्रिक से होता है वो तो चीजें, और वो ऐसे करते हैं आजकल। मतलब आधार ऐसे एब्सोल्युटली राइट सिम सर। ये कार्ड में। तो आपको भी ये भारत के अंदर नए नेम के मुताबिक जो नया नेम हुआ है, हाँ इसके मुताबिक तो जब भी कोई व्यक्ति सिम कार्ड परचेज करता है तो उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस होना, बायोमेट्रिक्स हाँ। और फोटो और साथ में सिग्नेचर किए जाते हैं। तो फिर बट सर कैसे ले यहाँ पे सकता है फिर कोई? आप कह रहे हैं कि आपने, सॉरी फिर ऐसे क्यों, कोई कैसे ले सकता है सिम कार्ड? सर, ये तो फिर आपको जानकारी होगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपने मुझे बताया कि आप कभी लखनऊ नहीं गए, हाँ तो हाँ। मैं तो आपकी बातों के अनुसार आरोप लगा रहा हूँ कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मैं श्योर नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, आप बताइए फिर। जी, तो देखिए, अगर आपने जैसा बताया कि अगर आपने रजिस्टर करके यूज़ नहीं कर रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो आने वाले समय में आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति आज आपके नाम पे एक सिम कार्ड परचेज कर सकता है, ज़रा सोचिए, हाँ हाँ। तो आने वाले समय में वो आपके नाम पे क्या कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अगर इलीगल बिजनेस करे या कोई भी इलीगल काम करेगा, तो उसके लिए सारी जो हाँ जिम्मेदारी है वो आप पे आएगी, क्योंकि आईडी आपकी है और आप इसके लीगल आईडी होल्डर हैं। हाँ। सही बात है, ये तो डेंजर है। तो सर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी आईडी का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसको रोकिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जो है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से कोई भी इलीगल काम ना कर सके। हाँ। नहीं तो कैसे रोके? हमने तो कुछ ऐसे बताया ना आपको कि कहीं भी ऐसे तो कुछ करते नहीं, तो मतलब कैसे रोकें ये बताइए। जी सर, आप एक कंप्लेन करें और उस कंप्लेन की फाइल कॉपी एक हमें भेजें, और आप एक जो है एविडेंस पर्पज के लिए अपने पास सेफ रखें, ताकि आने वाले समय में अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है तो आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड प्रूफ होगा। अच्छा, एंड आप कंप्लेंट उसकी एक कंप्लेंट कंप्लेन कहाँ फाइल पे करें? कॉपी। सर कंप्लेन अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री जुरिडिक्शन, जहाँ पे आपका इंसिडेंट है, हम्म। आपको वहीं के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी होगी। जैसे आपके नाम पे जो कंप्लेन है और ये जो नंबर मिसयूज किया जा रहा है, हाँ। ये आलमबाग लखनऊ में है, तो आपको कंप्लेन भी जो करवानी होगी वो आलमबाग लखनऊ में करवानी होगी। यार मैं लखनऊ में तो मेरे तो घर से बहुत दूर, मैं तो यहाँ हूँ यार, गुड़गांव में रहता हूँ। आप गुड़गांव में रहते हैं, यानी कि हाँ। आप ये कह रहे हैं कि आपका फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी।
तो सर देखिए, अगर आपका फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है और आपने जो मुझे बताया सच बताया, इसकी आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो सर आपके बिहाफ पे अगर आप चाहें तो मैं आपकी इसी करंट कॉल को आलमबाग लखनऊ पुलिस स्टेशन में गवर्नमेंट की इमरजेंसी हॉटलाइन सर्विस के द्वारा कनेक्ट करवा सकता हूँ। हाँ तो करवा दीजिए। ओके, तो सर आप एक पेन और पेपर लीजिए, मैं कुछ आपको डिटेल्स नोट करवा देता हूँ जो आपको कंप्लेंट फाइल करने में हेल्प करेंगे। हाँ जी बताइए। ओके सर, सबसे पहले आप नोट कीजिए मिस यूज कंप्लेंट ऑफ आधार आईडी। मिस यूज कंप्लेंट ऑफ आधार आईडी। जी सर। एंड मिस्टर राहुल, इसके बाद आप अपना फाइल नंबर नोट कर लीजिए, TI 019658। TI 019 019 658। 658। हाँ ठीक है। एंड आप रिपोर्टेड नंबर मैंने आपको नोट करवाया 933। अच्छा वो जो मेरा था, हाँ वो तो ठीक है। 933 5555 5555 159। 159 ठीक है। जी, आप नोटिफाइंग यूनिट नोट कर सॉरी डेट नोट कीजिए 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2024। ठीक है। एंड इसके बाद जो है आप नोटिफाइंग यूनिट लिखिए जिस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिफाई किया जा रहा है। बताइए। ट्राई TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर। और इसके बाद अपना एड्रेस नोट कर लीजिए जहाँ से सिम कार्ड रजिस्टर किया गया है। शॉप नंबर 18। अच्छा बताइए। चंदन नगर आलमबाग लखनऊ। कितना? चंदन नगर। शॉप नंबर 18 आपकी ना। चंदन नगर आलमबाग चंदन नगर ठीक है। आलमबाग लखनऊ। ओके ओके बताइए। आपने नोट कर लिया? हाँ जी। और सर आप मेरा एम्प्लॉय आईडी और नाम भी नोट कर लीजिए। बताइए। कंसल्टेंट ऑफिसर राहुल भाटिया। कंसल्टेंट ऑफिसर राहुल भाटिया। एंड मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है TCC 244126। TCC या TCC 2 44 44 126। 126 ठीक है। जी, तो सर आपकी कॉल ट्रांसफर की जाएगी आलमबाग लखनऊ पुलिस स्टेशन में। तो आप मुझे बताइए आपने क्या कंप्लेंट रजिस्टर करवाना है? दस्ते को आप रिपीट कर दीजिए, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ अपने सिस्टम के अंदर। कंप्लेंट क्या? आपने तो बताया मुझे कि भाई मेरा आधार मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए, और क्या? हाँ यस सर, और ये जो मैंने आपको डिटेल्स नोट करवाई हैं आप रिपीट कीजिए ताकि मैं अपने सिस्टम में क्रॉस वेरीफाई कर सकूँ। क्या 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 डिटेल? ये जो अभी आपको नोट करवाई है, जैसे आपका फाइल नंबर, रिपोर्टेड नंबर, अगर इनमें कोई मिस्टेक हो तो मैं करेक्शन करवा सकूँ। हाँ तो फाइल नंबर बताया आपने, TI 019658। ओके। और डेट? डेट 26 अक्टूबर 2024। ओके करेक्ट सर। एंड जो नंबर था रिपोर्टेड नंबर वो रिपीट कर सकते हैं आप? 933 5555 159। जी सर करेक्ट। तो सर देखिए आपकी कॉल कनेक्ट की जा रही है आलमबाग लखनऊ पुलिस स्टेशन में। तो आप ऑफिसर को बताइएगा कि मुझे ट्राई डिपार्टमेंट से कॉल किया गया, राहुल भाटिया से मेरी बात हुई।
उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि किसी व्यक्ति ने मेरे नाम पे जो है सिम कार्ड परचेज किया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मुझे मेरे अपने पर्सनल आइडेंटिटी के मिसयूज की कंप्लेन करवानी है। किसी व्यक्ति ने मेरे बिना जानकारी के मेरे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, जिसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। और सर उनको आप बताइएगा कि उसकी एक कंप्लेंट फाइल कापी वो हमें सेंड करें और एक आप अपने पास मंगवाइएगा एविडेंस पर्पज के लिए। ठीक है, ठीक है। जब आपकी वो कापी हमें रिसीव होगी, हम उसके बिहाफ पे आपके इस इलीगल नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे और आपके बाकी जो नंबर है वो चालू रहेंगे। ठीक है, ठीक है, कर दो आप। ओके सर, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, हैव अ गुड डे। कॉल को पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा रहा है। नियमों के अनुसार पूरी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। आलमबाग पुलिस स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। कौन? अरे सर, मेरे पास अभी कॉल आया था किसी का। उन्होंने बताया कि मेरा जो है सिम कार्ड मतलब कुछ मिसयूज हुआ है और आधार कार्ड, और मतलब आलमबाग पुलिस स्टेशन लखनऊ से, और वहाँ पर तो मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, तो बस मतलब कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब ये मेरे को मतलब अभी कॉल आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो मिसयूज हुआ है और आपका लखनऊ में हुआ है कुछ सिम कार्ड लेके कुछ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को तो कि मतलब अब कैसे मेरा वहाँ पे हो गया मिसयूज। मतलब आपका कहना है कि आपका जो भी चीज़ है लखनऊ में चल रही है, मगर आप गुड़गांव से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली रहने वाले कहाँ से आप? मैं इधर का ही हूँ, गुड़गांव का ही। गुड़गांव के ही हो तो क्या लखनऊ की तरफ आए हो क्या सर? नहीं, लखनऊ तो मैं नहीं गया कभी। अच्छा, तो क्या हुआ क्या लखनऊ में? क्या ले लिया गया आपके नाम से? कुछ उन्होंने ट्राई कुछ इंडिया की तरफ से आया था, बोल रहे थे कि आपका नाम पे सिम कार्ड चल रहा है लखनऊ में और उनसे वहाँ कुछ गलत गतिविधियां हुई हैं। अच्छा, बताइए जरा क्या ले लिया था आपका? तो वो बोल रहे थे कि आपके एक वहाँ पर वो कंप्लेंट लिखवा दीजिए कि भाई ये सब मेरे साथ है, और तो आप उसका एक कॉपी खुद रख लीजिए और उनको भेज दीजिए, कुछ ऐसा बताया उन्होंने। हाँ बताइए मेरे को क्या हुआ है, मैं वही तो मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अगर आपके नाम से कुछ चल रहा है तो क्या चल रहा है। नहीं तो मुझे नहीं पता ना, मेरे को क्या कंप्लेंट? अरे तो मेरे को खुद नहीं पता ना, मेरे को तो अभी बताया उन्होंने कि आपके नाम से ऐसे चल रहा है और आप उसको कंप्लेंट करके बता दो। तो अब आपको कॉल कनेक्ट करके चल रहा है तो ऐसे का कुछ चल रहा है तो कैसे क्या चल रहा है हमें भी तो पता चले। सर अब बोल रहे हैं कि क्या कंप्लेन लिखेंगे हम, किस तरह की कंप्लेन दर्ज करें? सर आप वही कर लीजिए फिर, जो कि नाम पे जो गलत आधार नाम चल रहा है ऐसे कुछ करके। सर आप मेरे को क्लियर बात बता ही नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ गलत चल रहा है। अरे सर मैं तो अभी टेंशन में हूँ, पता समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या अभी मेरे नाम पे कोई आधार नहीं, कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अभी ऐसे आ रहे तो दिमाग टेंशन में है कि भाई क्या करूँ क्या नहीं। अब मतलब आप बताओ ना कि मतलब मेरे नाम पे कुछ है क्या है, उसको आप मेरे को कंप्लेंट कर लो एक सिर्फ। ये क्या कंप्लेन है आपके नाम से, मेरे को वही बता दीजिए। अच्छा नहीं, मेरे नाम पे कोई कंप्लेंट नहीं है, क्या कंप्लेन हुई है? मेरे को सिर्फ ये बोला है उन्होंने कि आपके नाम से एक सिम कार्ड चल रहा है जो कि आपके आधार पे लिया गया है, और उस आधार कार्ड उस सिम कार्ड पे मतलब कई गतिविधियां चल रही हैं कुछ भी, मतलब वो तो फिर कौन सा सिम कार्ड है, ये क्या नंबर है, नंबर बताया था, किस जगह से लिया है लखनऊ में? 939388555159, और ये है अपना 26 अक्टूबर को लिया है, और ये चंदन नगर से। चंदन नगर से? चंदन नगर बहुत बड़ा है, कोई पर्टिकुलर शॉप नंबर ये है M
18। शॉप नंबर 18। शॉप नंबर 18 चंदन नगर। आगे आगे यही था। ये थोड़ा सा लिखने में जल्दबाजी में थोड़ा वो हो गया मेरे से। वो ये दिमाग टेंशन में जल्दबाजी में थोड़ा। काम करता हूँ, आपका नाम बताइए जरा मेरे को। मेरा राहुल शर्मा। ओके, राहुल शर्मा। हाँ जी। और ये नंबर आपके कहना है आपके नाम से लिया गया है 9335555159। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ऐसा बताया मुझे। ये शॉप नंबर 18 चंदन नगर। हाँ जी। अच्छा, वो कौन थे जिन्होंने आपको ये बात बताई, कौन सा डिपार्टमेंट था वो? ये ट्राई रेगुलेटरी इंडिया, ट्राई रेगुलेटरी इंडिया, राहुल श्रीवास्तव। TRAI ट्राई रेगुलेटरी। क्या नाम बताया उनका आपने? राहुल श्रीवास्तव बताया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। राहुल श्रीवास्तव। क्या एज है आपकी, क्या एज है राहुल? मेरी 37। क्या करते हैं आप गुड़गांव में? मैं तो एक कंपनी में हूँ अपना। ओके, गुड़गांव। आपका मोबाइल नंबर? मेरे ये जिससे कॉल हो रहा है 98684, जिससे कॉल 98684 99280। 99280। तो आपका कहना है कि मिस्टर राहुल श्रीवास्तव जी का आपके पास कॉल आया था और इस समय जो आप बात कर रहे हैं आपका नाम है राहुल? हाँ जी, हाँ जी। आपका भी नाम राहुल है? मेरा राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा। ओके, तो राहुल शर्मा, जैसे कि अगर उन्होंने बताया कि 26 तारीख को आप जैसे मुझे बता रहे हैं, ठीक है, और जो उन्होंने आपको बताया वही आप मुझे बता रहे हैं, हाँ। तो 26 तारीख को आपके नाम से जो नंबर लिया गया है, तो उस दिन 26 तारीख को आप कहाँ थे? 26 अक्टूबर का कहाँ ध्यान रहेगा ऐसे कि मैं कहाँ था, मतलब यहीं था वैसे, दिल्ली, मतलब नोएडा, दिल्ली या फिर गुड़गांव, ऐसे ही था। पर मेरे को अब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता रहेगी। आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो आप मेरे को ये बताइए कि कभी आपका लखनऊ में नहीं था, कहने का मतलब लखनऊ में नहीं था। नहीं, और कभी इन 2-3 सालों में कभी लखनऊ आना हुआ है आपका? नहीं। कोई फैमिली फ्रेंड या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका गुड़गांव में काम करता हो, लखनऊ में रहता हो? वैसे तो मतलब याद नहीं है मुझे। देखिए राहुल, गुड़गांव एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो आप भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां हैं, सब अपने घर से छोड़ छाड़ के, हर मैक्सिमम आदमी गुड़गांव में ही वर्क करता है, चाहे वो किसी भी तरह का वर्क हो, ठीक है, टेक्निकल वर्क हो, नॉन टेक्निकल वर्क हो, तो वो सारी चीजें वहाँ करता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा है कि किसी के साथ आपने अपनी आईडी शेयर करी हो किसी के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कोई नहीं। तो कोई ऐसा मतलब कि कभी आपका आईडी कभी गिरा है कहीं, कुछ ऐसा है? ऐसा तो याद नहीं मुझे। याद नहीं आपके? ओके राहुल। राहुल, मुझे बताइए कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है 1-2 सालों में कि कहीं आप गुड़गांव से बाहर गए हो, वेकेशन पे गए हो, फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ या दोस्तों के साथ, कुछ ऐसी जगह पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है मिस्टर राहुल जी, मैं एक बार अपनी टीम को भी शॉप में भी भेजूंगा, यहाँ पे जो शॉप नंबर 18 चंदन नगर में, ठीक है, मैं वहाँ पे सर्च कराऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है। और जैसे कि आप हमारे पास, आपने कहा कि सर आप कंप्लेन लिख लीजिए, मैंने इस नंबर के रिगार्डिंग कंप्लेन लिख ली है,
अगर ऐसा कुछ भी मेरे को दिखता है या किसी भी तरह का ऐसे कोई सस्पिशियस चीजें मुझे मिलती है तो राहुल शर्मा जी आपको मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम गुड़गांव पुलिस की सहायता लेंगे। ठीक है। आप मेरे को अपना प्रॉपर एड्रेस बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मेरा है गुड़गांव में। अपना प्रॉपर एड्रेस मतलब ऑफिस का या घर का? आप घर का प्रॉपर एड्रेस दीजिए कि ताकि अगर मेरी टीम को अगर जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है तो उसके बिहार पे एक बार हम आपके गुड़गांव पुलिस से भी हम जानकारी लेंगे पूरी, क्योंकि हमें भी वहाँ से तो हमें पूरी जानकारी चाहिए होगी। क्योंकि भाई ऐसे फलानी जगह पे आपके ये बंदा रहता है राहुल शर्मा, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या है, कभी ऐसा कुछ तो नहीं है कि किसी तरह का कोई परेशानी वाली चीजें कि कभी उनका कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई किसी तरह का पुलिस केस दर्ज तो नहीं है। देखिए पूरी तरह से छानबीन करने के बाद पता चलता है। लेकिन मैं फिर मेरे मतलब एड्रेस तो आपके पास होना चाहिए ना, जब आधार वगैरह सब है तो। सर मेरे पास आपका आधार है नहीं, मेरे पास आपका आधार क्या करेगा ये बताइए। अच्छा नहीं, वो बोल रहे थे हमारे पास आपका आधार जस्ट मिनट राहुल शर्मा जी, आप मेरे पास कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। अगर आप कभी पुलिस वाले के पास कंप्लेन कराने जाते हैं तो क्या आप उनसे बोलते हैं सर आपके पास तो मेरा आधार कार्ड पहले से है? नहीं वो बोल रहे थे ना आधार कार्ड क्या हुआ तो उनको जब आधार कार्ड नंबर पता तभी तो उसका पता है ना कि क्योंकि जो चीजें आपने मुझे बताई है मैं उसके बिहाफ पे चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो आपने मुझे बताया मैं उसके बिहाफ पे चल रहा हूँ। ओके। अब आपको कॉल कहाँ से आया क्या नहीं आया मेरे को उसको कोई नहीं पता है। आपने जो मुझे बताया राहुल श्रीवास्तव TRAI रेगुलेटरी से आपको कॉल गया, ये आपका कहना है। और आपने जो मुझे डिटेल लिखाई है मैंने उतनी ही डिटेल मेरे पास राइट डाउन है इस समय मेरी फाइल में। ठीक है। तो ये अभी हाँ 157 हाउस नंबर, एक मिनट 157 H ब्लॉक, हाउस नंबर H ब्लॉक, साइबर सिटी, साइबर सिटी, गुड़गांव। पिन कोड तो मेरे को याद नहीं है। अपनी आईडी में देख लीजिए, आपकी आईडी में तो होगा ना, आपका पिन कोड लिखा होगा। जब आपका एड्रेस इस तरह से आपका लिखा हुआ है तो पिन कोड भी उसमें लिखा होगा। वन 122 देख के बताइए। 122 002 002 157 हाउस नंबर H ब्लॉक, साइबर सिटी, गुड़गांव। पिन कोड है आपका 122002। आपने मुझे ये राइट डाउन करवाया है। ये आपका पर्टिकुलर होम एड्रेस है। हाँ जी। ओके मिस्टर राहुल शर्मा जी, अगर किसी भी तरह का ऐसा मुझे लगता है कि उसके दौरान कुछ भी ऐसा गलत दिखता है तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। अगर इस तरह का कोई गलत या किसी भी तरह का या तो आपके साथ किसी ने कुछ किया हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे को ये कब मिल जाएगी कंप्लेंट कॉपी? कब तक मिल जाएगी कंप्लेंट कॉपी? सर पहले मैं यहाँ पे अपनी शॉप जो आपने मुझे बताया उस शॉप पे भेजूंगा, वहाँ पे पहले कंफर्म करूंगा मैं, वहाँ की CCTV फुटेज को मैं पूरी तरह से देखूंगा और देखने के बाद वहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका 26/11/2024 को कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है। मैं उस शॉप ऑनर से भी पूछूंगा कि ये नंबर अगर लेके गया है तो कौन व्यक्ति लेके गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आपका क्या नाम बताया आपने?
मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मिश्रा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके राहुल शर्मा जी। थैंक यू।